एक मैड आदमी, उसका नाम पंसे करके था। वो पंसे उधर एकदम जंप ले लिया और पिताजी को ये पकड़ लिया, कंठ पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारे इसका खून पिताओ। तो पिताजी ने एकदम अभी क्या करे, तो वो जो स्पून रहता है ना, संध्या के टाइम पर स्पून जो रहता है, वो उठाया और फट करके उसके मुंह में डाल दिया। तो मुंह में डाल दिया तो इसीलिए उसको ये हो गया। इतने भी पिताजी का माँ वगैरह आ गया, उसको बाजू में हटा दिया और फिर इधर थोड़ा सा खून का ये हो गया था पिताजी। बाद में फिर से वापस जब शिरडी में आ गया पिताजी, तो बाबा बोले कि उसका आज ये जो मेरा बेटा है, ये बेटे की वो आज इसका यही हो गया, तो मैं मेरे बेटे को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो उसको मैड आदमी से बचा दिया। Sri Narasimha Swamiji, in his book Life of Sai Baba, has described in detail about 24 devotees, calling them Ankita children of Sai Baba. One of them is Sri Shantaram Balwant Nachne. Nachne was affectionately called as Nana. He was a pious, down-to-earth man who was involved in a lot of spiritual and social activities. We have the rare opportunity to hear the experiences of Sri Shantaram Nachne from his son Ravindra Nachne, who is 84 years old and stays at Mumbai. His contact with Baba began in 1909. His elder brother was undergoing operation on his throat in a hospital at Bombay, and his father had accompanied him. At Dahanu, Shantaram Nachne and his family were very anxious. A sadhu approached their house and from outside asked, "Will you be able to offer a roti?" कि एक फकीर उस टाइम पर पिताजी के पास भाकरी मुंह मांगने के लिए मेरे को भाकर दे। पिताजी बोले आओ बैठो अंदर, और उसको ताट सर्व किया, प्लेट सर्व किया। प्लेट में भिंडी का जो भाजी है, तरकारी जो भिंडी का, वो सर्व नहीं किया था। तो वो जो फकीर ग्रुप में जो आए थे बाबा, तो बाबा बोले कि मेरे को भिंडी का भाजी नहीं है, क्योंकि मेरे को भिंडी की भाजी बनता है। तभी वो भिंडी की भाजी दे दी। भिंडी की भाजी देने के बाद तब तक पिताजी को ये नहीं कि ये साईं बाबा है करके ऐसा। एक फकीर है, फकीर को अपन खाना दिया और भिंडी की भाजी। In the evening, Shantaram's father, Balwant Haribau Nachne, returned home with the good news saying that the operation was successful. He mentioned that his sadhu came to the hospital after the operation was performed and he put his hands over the operated part of the body and said, "All will go on well." In the same year, Shantaram's father attended Sri Dasganu's Kirtan, where Dasganu gave a full account of Sri Sai Baba and described him as Dattavatar, having wonderful powers and great kindness. After that, Shantaram's father took photos of Sai Baba and started praying him daily. In 1912, Shantaramji got an opportunity to visit Shirdi and take darshan of Sri Sai Baba. 1912 में मीन्स 1912 में पिताजी को उधर डहाणु मामलेदार से, मीन्स देव मामलेदार थे, उधर से पिताजी के साथ एक शंकरराव वैद्य और एक अच्युतराव दाते, ऐसे तीनों को ठाणा मामलेदार के इधर डिपार्टमेंट का एग्जाम देने के लिए भेज दिया। उधर डिपार्टमेंट का एग्जाम के टाइम पर उन्होंने पेपर डाल दिया और बोले कि अभी दासगुन जो बोले तो अपन शिरडी जाएगा और शिरडी जाके अपन दर्शन लेगा। गोपालगांव स्टेशन में आ गया, तो गोपालगांव स्टेशन में उसका जो स्टेशन मास्टर था उसने जरा थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन लोगों का माइंड एकदम क्लियर हो गया कि भाई अपन तो इतना लंबा आ गया है,
लेकिन ये तो ऐसा बोलता है तो क्या करेगा? बोला नहीं अपन जाएंगे। जाने के बाद मतलब जब ये पिताजी और उसके दोनों थे, वैद्य और डॉक्टर और गए, तो पिताजी ने बाबा को टाइम पर द्वारका में से निंदीबाग जाते थे। तो उनके चरण में उसने अपना मस्तक जब खड़े हो गए तभी बाबा ने पूछा, आपने मामलेदार का परमिशन नहीं लिया? पिताजी बोले हाँ, बोला ऐसा नहीं करने का। तभी पिताजी को ऐसा लगा कि अपन डानू मामलेदार का क्लार्क है, डानू मामलेदार के इधर पड़े और इधर बाबा शिरडी में, तो उनको कैसा पता चल गया ये अंतर्ज्ञानी है। जो दास ने बोला वो बराबर है कि उत्तर अंतर्ज्ञानी है। शिरडी में 3 दिन ये लोग करके थे, तो जो साकेवाड़ा था उधर ये लोग करते थे। तो उधर से दूसरा दिन जब गए द्वारका में, तो द्वारका में जाके बैठे तो बाबा ने पूछा, आपने खाना खाया क्या? बोले नहीं, आज एकादशी है। नहीं बोले एकादशी वगैरह कुछ नहीं है, जाओ तुम खाना खाओ, क्योंकि वो शगुन नाइट का था खाना। उधर जब हो गया तो शगुन नाइट क्या बोले कि अभी आरती का टाइम हो गया है और तुम अभी एकादशी है तो तुम खाना कैसा मांगते हैं? तो आप आरती में जाएगा तो दोनों आरती पे द्वारका में वापस आके बैठे। बाबा ने फिर से पूछा कि आपने खाना खाया? तो बोला कि नहीं, अभी आरती कर सकता मैं, आरती होने के बाद। मैंने बोलते आरती नहीं होगा, जाओ पहले खाना खा कर। फिर शगुन नाइक और मेरा पिताजी उधर जाके खाना पीना खाया। जब ये आ गए वापस तो बाबा ने उसके हाथ में जो बीड़े थे, पान जो ये था, तो हम लोग ये सब दे दिया और बोला कि अभी चापाओ, और बाद में चावल के बाद उसको बोला कि अभी आरती चालू करो। जो वगैरह सब बैठे थे तो उनके पास पूरी बता के बोला इसके घर में मैं गया था, उसने मेरे को खाने का प्लेट दे दिया लेकिन उसने भिंडी का भाजी नहीं दिया, तो मैंने मांग के ले लिया। तभी पिताजी को एकदम हो गया कि मीन्स आज जो अपन इसका दर्शन लेने को आ गया है वही अपने को फकीर रूप में आके अपने घर में आके गया और अपन पहचाना नहीं। When this incident happened, devotees like Kaka Sahib Dikshit, Bapu Sahib Jog, and Hemad Pant were present in Baba's darbar. At the moment, Shantaram asked Baba what the result of his departmental examination would be. Then Baba replied, Allah Malik hai, and placed his palm on Shantaram's head. Shantaram passed the examination. As we all know, blessings are eternal. In difficult times, we are made to realize the presence of God's protection upon us. दूसरा एक इंसिडेंट हो गया कि जब भी शिरडी में थे तो शिरडी में बाबा ऐसे ही बोले कि पर्टिकुलर एक आदमी को ऐसा नहीं, लेकिन बोले कि जो मैड आदमी है उससे बचाओ, मैड आदमी है उससे तुम दूर नहीं जाना। लेकिन जब भी वापस डानू में आ गया, डानू में आने के बाद वो जब भी पूजा करता था वो टाइम पर कैसा कि भगवान की पूजा करने का रूम अलग होता है, इसका अलग ऐसा था, तो उधर पूजा करता था। तो एक मैड आदमी, उसका नाम पंसे करके था, वो पंसे उधर एकदम जंप ले लिया और पिताजी को ये पकड़ लिया, कंठ पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारे इसका खून पिताओ। तो पिताजी ने एकदम अभी क्या कर, तो जो स्पून रहता है ना, संध्या के टाइम पर स्पून जो रहता है वो उठाया और फट करके उसके मुंह में डाल दिया। तो मुंह में डाल दिया तो इसीलिए उसको ये हो गया, इतने भी पिताजी का माँ वगैरह आ गया, उसको बाजू में हटा दिया और फिर इधर थोड़ा सा नखून का ये हो गया था पिताजी। बाद में फिर से वापस जब शिरडी में आ गया पिताजी, तो बाबा बोले कि उसका आज ये जो मेरा बेटा है, ये बेटे की वो आज इसका ये हो गया, तो मैं मेरे बेटे को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो उसको मैड आदमी से बचा दिया।
Sri Nachneji is one of those few blessed devotees whose name is mentioned in Sai Sahasranama, which is compiled by B.V. Narasimha Swamiji. 326th shloka of Sri Sai Sahasranama says, Om Gopim Strata Yata Krishna Tata Nachne Kulavanaya Namaha, which means, like Lord Krishna protected Gopi and Gopikas in Vrindavan, in the same way, Sai Baba protected Nachne's family. Here is another incident where Baba protected Nachne and couple of others. पिताजी के बारे में बाबा का इतना ये था कि जो जो इंस्टेंस जो हो गया वो बाबा ने उसको बराबर सब ध्यान से अभी इसमें एक ऐसा कि जब भी पिताजी काम पर जाते थे तो बैलगाड़ी से जाते थे, सामने एक ऐसा टाइगर सो गया था और बैल एकदम अभी बैल वो साइड में जाएगा, बैल भी तो वो साइड में जाएगा तो भी एक गाड़ी गिर जाएगा, ये साइड में जाएगा तो भी गिर जाएगा, पीछे आएगा तो भी ये होता है। तो पिताजी ने देखा तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उसने बाबा का ध्यान, बाबा हमको बचाओ, बाबा हमको बचाओ के। तो वो जो टाइगर सो गया था ऐसा, वो उसकी चला गया बाजू में, इधर से गाड़ी से बाजू में निकल गया और इन लोगों गाड़ी आ गया। पिताजी और पिताजी के साथ आत्माराम हरिभोज चौबड़ ऐसे करके थे। आत्माराम हरिभोज चौबड़ कैसे था कि उसने अपना जो खड़ावा बोलते हैं ना, ऐसे टाइप के दो इतना छोटा, ये एक आधा इंच या ऐसा होगा, लेकिन इतना छोटा ऐसा चांदी का सिल्वर में पादुका बना था और वो लेके पिताजी के साथ शिरडी चढ़े। अभी उसने पादुका बाबा के हाथ में दे दिया, बाबा ने हाथ में देखा अरे वो अच्छा है, कितने छान बनाए करके ऐसा, और खुद का पाँव को लगा दिया और वो पिताजी को दे दिया। पिताजी बोले कि मेरा इनका है, उसने मेरे को दे दिया है, मैं आपको दिया है, उसको क्या करने का करो। तो पिताजी ने पूजी में रख दिया।